नियमितीकरण की पॉलिसी बनाने हेतु दिनांक 18 जुलाई को सभी हार्ट्रॉन आईटी प्रोफेशनल्स विक्रम रेढ़ू जिला प्रधान की अध्यक्षता में एक मीटिंग की, जिसमें 500 से अधिक संख्या में आईटी प्रोफेशनल्स सेक्टर 5 पंचकुला में इकट्ठे हुए। इस मीटिंग में सभी ने निर्णय लिया कि यदि सरकार उनकी नियमितीकरण की पॉलिसी पर वार्ता के लिए नहीं बुलाती तो दिनांक 21 जुलाई को सेक्टर 5 धरना स्थल में होने वाले राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज बेनीवाल है। मनोज बेनीवाल जी, आज आप यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आए हो, किस कारण से, किन मांगों को लेकर यहाँ पे इकट्ठा हुए? हम हार्ट्रॉन आईटी प्रोफेशनल वेलफेयर एसोसिएशन जो हमारी यूनियन है उसके आह्वान पे हमने जो कार्यक्रम रखा है, हमने सभी ने एक दिन का जो सामूहिक अवकाश लिया है वो इसलिए लिया है कि सरकार हमारी बात को किसी भी तरह से सुनने के लिए तैयार नहीं है और हमारी सिर्फ एक ही मांग है, नियमितीकरण। क्योंकि जो सरकार है उसने जो कच्चा कर्मचारी है उस तबके को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है। हम सभी विभागों में कम से कम 10-10, 15-15 और 20-20 साल से लगे हुए कर्मचारी हैं जिनकी तनख्वाहें बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा है। वो कर्मचारी इतने पीड़ित हैं कि वो एक जो नॉर्मल दिहाड़ी वाला आदमी भी है उससे भी कम तनख्वाहें हैं उनकी, और सरकार ने इस वर्ग को बिल्कुल ही इग्नोर करके एक पासे रख दिया, किसी भी तरह से उनकी मांग सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने अपने संगठन के माध्यम से 90 जो सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको ज्ञापन दिया अपना। उसके बाद 22 के 22 डीसीज को अपना ज्ञापन दिया, लेकिन इस गूंगी बैरी सरकार के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। आखिरकार मजबूरी के चलते हमने अपना जो सामूहिक अवकाश है उसका जो कार्यक्रम है आज रखा है और 21 तारीख को इसी क्रम में हमारा रोष प्रदर्शन है। यहाँ तकरीबन कम से कम 5000 साथी पंचकूला में इकट्ठे होकर सीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। इन मांगों को लेकर पहले भी आप किसी अधिकारी से या किसी मंत्री नेता से मिले हो? जी, हम बिल्कुल मिले हैं। हम जनता के चुने हुए 90 के 90 प्रतिनिधियों से मिलकर उनको ज्ञापन तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि जी कर रहे हैं। यही जो डिल मिल रवैया है सरकार का, उसी तरह से हमें बस आश्वासन देके एक तरह से टरका दिया गया। और फिर हमने डीसीज को ज्ञापन दिया जिसका आज तक कोई जवाब नहीं है, ना ही सरकार के कान पे जूरेंगी है। और अब हम इसी क्रम में 21 तारीख को रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सीएम साहब से भी मिले हैं, उनकी तरफ से भी आश्वासन है कि वे चलो कर रहे हैं जी, हम कर रहे हैं। कुल्लर साहब से मिले, वो भी कह रहे हैं मिठाई खिला के भेज देते हैं हर बार, और हर बार का जो है वही रवैया है उनका। क्या लगता है आपको रेवड़ी दी जा रही है? इलेक्शन नज़दीक है, हमें गोली दी जा रही है जी, बिल्कुल बढ़िया वाली। और सरकार चाह रही है कि जैसे पिछली बार 2019 में उन्होंने जो कर्मचारी हैं उनको एक तरह से बेवकूफ़ बना के और अगले 5 साल तक लटकाए रखा, वही काम आज सरकार करने का कार्य कर रही है। लेकिन अब कर्मचारी जो पीछे का उनका सरकार का रवैया से था उससे सीख ले चुके हैं। अब की बार हम इनके बहकावे में नहीं आएंगे। अब की बार हम टाइम रहते ही सारे संगठित होके और अपना रोष प्रदर्शन भी करेंगे। अगर सरकार हमारी मांग मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो इस बात का खामियाजा सरकार को बिल्कुल भुगतना पड़ेगा जी। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश है। हाँ जी सुरेश जी, क्या कहना चाहोगे आप? सर, मैं इस डिपार्टमेंट में 12.5 साल से काम कर रही हूँ, और सर एक जो पक्का कर्मचारी होता है उससे भी ज़्यादा काम करती हूँ। किस पद पर बैठे हो आप? डाटा एंट्री ऑपरेटर। अच्छा। हाँ जी। तो सर जो मेरे को यहाँ पे 12.5 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं एक पक्के कर्मचारी से ज़्यादा काम कर रही हूँ, और सुबह से शाम तक मतलब 5 बजे के बाद भी हमें यहाँ पे रोका जाता है। तो सर नहीं, किस लिए रोका जाता है आपको? जैसे सर जो काम होता है डिपार्टमेंट में उसके लिए। तो कहते हैं भी काम पूरा करके जाओ। हाँ जी, ठीक। और दूसरी बात, कई बार अर्जेंट काम भी हो जाता है सर, उसके बाद भी जैसे पक्के जो कर्मचारी हैं वो तो उठ के इधर उधर चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी एक असिस्टेंट है या जो भी है काम करवाता है, वो काम करके कभी दूसरा बैठता है, तो हमें उसके लिए कोई भी टाइम नहीं होता कि हम कंटिन्यू मतलब बैठे रहते हैं। वो टाइम टू टाइम आते जाते रहते हैं। हमारा कहने का मतलब पर्पज ये है सर कि जो हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो क्लर्क का भी काम कर रहा है, असिस्टेंट का भी कर रहा है,
और तो और हमारी सरकार सुप्रीटेंडेंट का भी करवा ले अगर उसके पास कलम की ताकत हो तो। और वही हमें चाहिए, गवर्नमेंट हमें पक्का करे, नियमित करे, क्योंकि हम कलर का भी काम कर रहे हैं, पुटअप भी कर रहे हैं, रिकॉर्ड कीपिंग भी कर रहे हैं, फाइलें भी ढूंढ रहे हैं, नोटिंग बना के खुद टाइप भी कर रहे हैं। सारा काम ऑपरेटर के कंधों पे है। जितना भी एक क्लर्क का काम होता है वो सारा ऑपरेटर कर रहा है। हम उचित माध्यम से आए हैं, हमारी कोई बैकडोर एंट्री नहीं है कि गवर्नमेंट हमें पक्का नहीं करेगी या कुछ ऐसा बोला जा रहा है। ये सब गलत है। हमने रिटन टेस्ट दिया, ऑनलाइन टेस्ट दिया, तब जाके हमें अलग अलग डिपार्टमेंटों में लगाया गया है। हमारे यहाँ पे किसी को 2 साल, किसी को 5, किसी को 10, तो कोई 13-14 साल से कार्यरत है। मैम, जैसा कि मैम ने अभी बताया है कि 5 बजे के बाद भी हमारे से काम लिया जाता है, बिल्कुल सर, तो क्या उसके बाद में आपको कोई जो उनकी ऑफिस की गाड़ी है वो आपको छोड़ने के लिए घर जाती है या अपने आप ही? नहीं सर, कोई प्रोविजन नहीं है। कोई अगर काम किसी दिन अगर बुलाते भी हैं तो कोई उसके लिए हमें फैसिलिटी नहीं दी कोई जाती। फैसिलिटी नहीं दी जाती? आप अकेले अपने खुद से घर जाते हो? खुद से हम इंडिपेंडेंट है, कोई कोई ओवर टाइम नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। उसके बदले में रात के 12-12, 2-2 बजे तक लेडी स्टाफ गया है घर तक। प्रमोशन का जब कार्य होता है एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच में, तो अगले दिन तक रोका जाता है लेडीजों को भी। एक विधानसभा का भी जो क्वेश्चन आ जाता है तब भी सर सभी ऑपरेटरों को ही उन्हीं पे डिपेंड है, उन्हीं से काम करवाया जाता है कि आप ही टाइप करके जाओगे।